कहानी शिव का वरदान, श्रावण सोमवार की अद्भुत लीला। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी की पतली गलियों में रहने वाला आरव एक सामान्य 25 वर्षीय युवक था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। दिन भर की भागदौड़, ऑफिस का दबाव और शहर की आपाधापी में उसका जीवन बेमतलब सा लगने लगा था। एक दिन ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसकी दादी शांता देवी ने उससे कहा, बेटा, अगला सोमवार से श्रावण शुरू हो रहा है। शिव जी को समर्पित ये महीना बहुत शुभ होता है। तुम भी व्रत रखो और भगवान शिव की पूजा करो। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, दादी, अब ये सब पुरानी बातें हो गईं। आज के जमाने में ये सब करने से क्या मिलेगा? शांता देवी मुस्कुराईं और बोलीं, जिस दिन खुद शिव तुम्हें बुलाएंगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा। पहला सोमवार, पहला संकेत। अगले सोमवार की रात आरव को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु उसे त्रिकाल ज्ञानी लग रहा था। उसने कहा, बेटा, ये समय सामान्य नहीं है। शिव तुम्हें बुला रहे हैं। हर सोमवार कुछ नया होगा, बस श्रद्धा रखना। आरव चौंक कर उठा। उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। वह पहली बार श्रावण सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर गया और पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भीड़ बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसा शांति का एहसास हुआ जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सका। दूसरा सोमवार, भीतर का बदलाव। इस सोमवार उसने व्रत भी रखा और बिना मोबाइल फोन, बिना सोशल मीडिया के दिन गुजारा। उसने कुछ जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाया। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन ऑफिस में जिस प्रोजेक्ट की वजह से वह परेशान था वह अप्रूव हो गया। बॉस ने पहली बार तारीफ भी की। उसके मन में ख्याल आया, क्या यह शिव का आशीर्वाद है? तीसरा सोमवार, दूसरों के लिए कुछ करना। तीसरे सोमवार को उसने संकल्प लिया कि इस सोमवार किसी की मदद जरूर करेगा। उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले जो एक टूटी हुई चप्पल में चल रहे थे। आरव ने उन्हें नई चप्पल दिलाई और खाना भी खिलाया। बाबा ने कहा, बेटा, शिव तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे कर्म तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। उसी दिन एक इन्वेस्टमेंट आइडिया जिसे वो हफ्तों से टाल रहा था, अचानक उसे सही लगने लगा। उसने निवेश किया और आने वाले हफ्तों में बड़ा मुनाफा हुआ। चौथा सोमवार, आत्माबोध की शुरुआत। अब आरव हर सोमवार सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, व्रत रखता और शिव चालीसा पढ़ता। वह अब मंदिर जाता तो मन लगने लगा था। उसके दोस्तों ने भी पूछा, तू बदल गया है यार, क्या हुआ? आरव बस मुस्कुरा देता। शिव से मुलाकात हो रही है हर सोमवार। इस सोमवार ध्यान करते हुए उसे एक तीव्र प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में एक मंत्र गूंजा, ओम नमः शिवाय। उसने पहली बार जीवन में शांति का अनुभव किया। पांचवां सोमवार, वरदान की प्राप्ति। इस सोमवार कुछ विशेष हुआ। आरव की मुलाकात एक समाजसेवी संस्था से हुई। उन्होंने उसे प्रस्ताव दिया, एक प्रोजेक्ट जिसमें वो युवाओं को तकनीक सिखाकर रोजगार दिलवा सकता था। वो जान गया कि अब उसका जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। रात को फिर वही वृद्ध साधु सपने में आए और बोले, आरव, तुमने श्रावण के 5 सोमवारों को सच्चे मन से जिया। शिव की कृपा से तुम्हें बुद्धि, भक्ति और सेवा तीनों का वरदान मिला है। श्रावण पूर्ण, जागरण की रात्रि। श्रावण का अंतिम सोमवार काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया। आरव ने उस रात मंदिर में शिव की आरती में भाग लिया। उस रात उसने कुछ शब्द डायरी में लिखे। मैं आरव, जिसने कभी पूजा पर विश्वास नहीं किया था, आज शिव का भक्त हूं। 5 सोमवारों ने मेरे भीतर वो प्रकाश भर दिया जिसे कोई बिजली नहीं दे सकती। शिव केवल पूजा के नहीं, बदलाव के देवता हैं। श्रावण सोमवार पर क्या करें? आरव से सीखिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, व्रत रखें, दिन भर फलाहार करें और निराहार यदि संभव हो तो। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। जरूरतमंदों की मदद करें। यही असली भक्ति है। क्रोध, झूठ और लालच से बचें। मन की शुद्धता जरूरी है। रात्रि में शिव भजन या जागरण करें। उपसंहार। आरव की कहानी हमें बताती है कि जब जीवन में कुछ भी ठीक न लग रहा हो, जब रास्ते बंद लगते हों,
तब सिर्फ एक सच्ची श्रद्धा, एक छोटा प्रयास और एक ओम नमः शिवाय का मंत्र भी चमत्कार कर सकता है। श्रावण सोमवार केवल पूजा नहीं, आत्मबोध का उत्सव है।